गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट की फ्रैंकली अर्थात स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी। इस पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में बैंड थ्योरी पर, तो आज हम बैंड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और जब उनका लीनियर कम्बिनेशन होता है, आपने LCA का नाम सुना होगा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब बंद अक्ष पर परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनसे आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जब आणविक कक्षक बनते हैं तो जितने परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। जिस प्रकार अपन संकरण में देखते हैं कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं केंद्रीय परमाणु के, उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। उसी प्रकार आणविक कक्षक निर्माण में भी जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। कुल आणविक कक्षकों में आधे आणविक कक्षक परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम के होते हैं, जिन्हें बंधे आणविक कक्षक कहते हैं, और आधे आणविक कक्षक परमाणु कक्षक की ऊर्जा से अधिक के होते हैं, जिन्हें प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। द्विपरमाणविक समनाभि के जो अणु होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, लेकिन जो विषम बहुपरमाणु अणु होते हैं या विषम द्विपरमाणु अणु होते हैं उनमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। कुछ ऐसे हैं जो परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होते हैं, जिन्हें हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो परमाणु कक्षक की ऊर्जा से अधिक के होते हैं, जिन्हें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी जो एनर्जी परमाणु कक्षकों से लगभग अधिक या कम भी हो सकती है, और जिन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बच्चों, आज हम पढ़ रहे बैंड थ्योरी, जो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर ही है। क्योंकि परमाणु जब दो परमाणु मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो अगर दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें कि किसी भी परमाणु में, किसी भी धातु में बहुत से परमाणु होते हैं, और उस धातु में अगर 1 मोल की बात करें तो वो होती है अवोगाद्रो संख्या। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और वो कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻23 अणु परमाणु या आयन होते हैं। तो किसी धातु के 1 मोल की बात की जाए तो उसमें कुल परमाणुओं की संख्या अपन 6 कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कि 10⁻23 इट्स वेरी ग्रेट नंबर ऑफ द एटम्स इन ए मेटल। तो यदि इतने परमाणु किसी धातु में है और जब वो आपस में मिल करके अपने आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, तो इनके जो परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं तो एक बहुत लंबी पट्टी बन जाती। क्योंकि इतने परमाणु कक्षकों की जब आणविक कक्षक बनेंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे और एक पट्टी का निर्माण हो जाएगा, और इसी पट्टी को बैंड कहते हैं। और इसी के बेस पे बैंड थ्योरी है अपनी इनऑर्गेनिक में। तो देखिए बच्चों, क्वांटम यांत्रिकी परिकल्पना के आधार पर धात्विक बंध का आणविक कक्षक अथवा बैंड सिद्धांत दिया गया। यह किसी तंत्र में बहुत अधिक परमाणु 10⁻23 के आणविक कक्षक का सिद्धांत है। जिस प्रकार एक सहसंयोजक बंध के लिए 2 परमाणुओं के परमाणु कक्षक मिलकर 2 आणविक कक्षक बना लेते हैं। पहला बंधी आणविक कक्षक मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा विपरीत बंधी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इस प्रकार एक धातु में कई सारे परमाणु होते हैं। अतः धात्विक क्रिस्टल जैसे एक एन केंद्रित निकाय के लिए धातु परमाणुओं के एन परमाणु कक्षक मिलकर एन आणविक कक्षक बना लेंगे। मान लो अपन ये मान रहे हैं कि किसी धातु में एन परमाणु हैं तो उनके एन परमाणु कक्षक होंगे और एन परमाणु कक्षक मिलकर के एन आणविक कक्षक बनाएंगे। देखिए यहाँ एन परमाणु कक्षक हैं, तो ये जब आणविक कक्षक बनाएंगे तो इनके पास पास मिलने से एक पूरी पट्टी बन जाती है। तो पास पास स्थित अनेक एन अणु कक्षक जिनमें एन ही इलेक्ट्रॉन है, अतः ये आधे भरे हुए हैं, क्योंकि इनकी भराव क्षमता 2n इलेक्ट्रॉन की है। सामान्यतः
एक धात्विक क्रिस्टल में 10⁻23 के करीब परमाणु होते हैं, अतः इतने परमाणु कक्षक मिलकर 10⁻23 ही आणविक कक्षक बनाएंगे और इतने अधिक आणविक कक्षक एक दूसरे के इतने अधिक समीप हो जाते हैं कि एक प्रकार से पट्टियां या बैंड बन जाते हैं। इसी से इस सिद्धांत का नाम बैंड सिद्धांत पड़ा। यह अणुकक्षक विस्थानीकृत होते हैं, अर्थात पूरे क्रिस्टल को घेरे रहते हैं। हम लिथियम की क्रिस्टल संरचना को देखें। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p0 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो देखिए 1s2 2s1 है, यहाँ 2s2 लिखा गया है, सॉरी। माना कि लिथियम के क्रिस्टल में n परमाणु हैं और वे मिलकर के 3 प्रकार की ऊर्जा पट्टियाँ बनाएंगे। फर्स्ट है 1s बैंड। जब n 1s परमाणु कक्षक मिलेंगे, लिथियम धातु है, क्रिस्टल जो इसके हैं, इसके क्रिस्टल में n अगर परमाणु हैं तो n 1s परमाणु कक्षक होंगे और n 1s परमाणु कक्षक मिलकर के n ऊर्जा स्तरों की एक पट्टी बना लेंगे जो कि पूर्ण रूप से भरी होगी, क्योंकि 1s कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं और इस 1s बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 × 2 = 2n होगी। क्योंकि यह अंदर का कक्षक कहते हैं, बाह्यतम संयोजकता कक्ष द्वारा यह ढक लिया जाता है और बंधन में इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता। इसे अचालक पट्टी, नॉन कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। सेकंड अपन देखते हैं 2s बैंड। देखिए 2s बैंड के बारे में यहाँ फर्स्ट देखिए, लिथियम क्रिस्टल की ऊर्जा पट्टियाँ की 1s परमाणु कक्षक के मिलने से जो ये कक्षक बना है, इसमें 1s लिथियम n लिथियम परमाणु के द्वारा n 1s कक्षक बने और पूर्ण भरी हुई चालक अचालन पट्टी, नॉन कंडक्टिंग बैंड बन गया। सेकंड आते हैं 2s बैंड। यह संयोजकता पट्टी कहलाती है क्योंकि इसमें 2s कक्षक संयोजकता कक्षक 2s इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के n परमाणुओं के n 2s कक्षक मिलकर संयोजकता पट्टी का निर्माण करते हैं। इसमें n ऊर्जा में n इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहेंगे क्योंकि प्रत्येक 2s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1 × n = n, जबकि इसकी भराव क्षमता 2n इलेक्ट्रॉन की है। अतः यह पट्टी आधी भरी हुई है रहती है। इस पट्टी का ऊपर का आधा भाग रिक्त होता है जबकि नीचे का आधा भाग भरा रहता है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ ये जो पट्टी बन रही है, इस पट्टी में जो 2s ऑर्बिटल के कारण ये बनी है, तो आधी इसमें भरी हुई है और इसे कहते हैं अर्ध भरी चालन पट्टी और आधी इसकी खाली है। जब 2p ऑर्बिटल से बैंड बनता है तो ये 2p ऑर्बिटल का बैंड 2s ऑर्बिटल के बैंड को ओवरलैप कर रहा है और ओवरलैपिंग के बाद में अतिव्यापन पट्टी बनती है और रिक्त 2p बैंड कंप्लीट ऐसे होता है। इस पट्टी का ऊपर का आधा भाग रिक्त होता है जबकि नीचे का आधा भाग भरा रहता है, किंतु इस ऊपर व नीचे के आधे भाग में ऊर्जा का अंतर इतना कम रहता है कि सामान्य ताप पर भी ऊर्जा पाकर या इलेक्ट्रॉन ऊपर की रिक्त पट्टी में जा सकते हैं। तो इस पूरी पट्टी को चालन पट्टी, कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। 2p बैंड, प्रत्येक लिथियम परमाणु के पास 3 रिक्त 2p कक्षक होते हैं। अतः लिथियम के n परमाणुओं वाले क्रिस्टल में 2p पट्टी में 3n ऊर्जा स्तर होंगे, क्योंकि n परमाणुओं में 3n ऊर्जा स्तर जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि एक p कक्षक में 3 होते हैं जबकि इनमें अधिकतम 2 × 3n 6n इलेक्ट्रॉन के भरने की क्षमता है। 2s और 2p ऊर्जा पट्टियों में ऊर्जा का इतना कम अंतर है कि ये एक दूसरे पर अतिव्यापन कर लेती है और एक पूर्ण लगातार पट्टी बन जाती है। इसका लगभग 1/8वां भाग यह अतिव्यापन पट्टी होती है। इस पूरी 2s 2p पट्टी की कुल भराव क्षमता 2n + 6n = 8n की होती है। यह पूरी पट्टी में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बैंड बनते हैं। फिर 1s पट्टी व 2s पट्टी के मध्य ऊर्जा का बहुत अधिक अंतर होता है और इलेक्ट्रॉन इतनी छलांग नहीं लगा सकते। अतः इस पट्टी को हम लुकआउट पट्टी या फॉरबिडन जोन कहते हैं। इस प्रकार धातुओं में विद्युत की चालकता का कारण है इनकी
अर्धपूरित चालक पट्टियाँ, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के मुक्त विसरण के कारण ही विद्युत का चालन होता है। इस सिद्धांत के आधार पर धातुओं के समस्त गुणों का स्पष्टीकरण हो जाता है। फर्स्ट है कि अर्ध भरी हुई चालन पट्टियों में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विसरण करते हैं, अतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। प्रकाश से ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर वाली रिक्त पट्टियों में चले जाते हैं और अब वहां से वापस संयोजकता बैंड में लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः इनमें धात्विक चमक होती है। अब बात आती है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। विद्युत रोधियों, इंसुलेटर एवं अर्धचालकों में पूर्ण भरी हुई ऊर्जा पट्टियां और रिक्त चालक पट्टियों के मध्य रुकावट पट्टी या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, होते हैं। अर्धचालक में यह अंतराल बहुत कम होता है, अतः यदि उनके तापमान को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरी हुई ऊर्जा पट्टियों में कूदकर रिक्त चालक पट्टियों में चले जाते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालन करने लगते हैं। विद्युत रोधियों में यह निषिद्ध ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉनों को ताप बढ़ाने पर भी इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वे पूर्ण भरी हुई पट्टियां उनसे कूदकर रिक्त चालक पट्टी में जा सके, तो इनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। देखिए यहाँ ये बैंड दिखाए गए हैं, यहाँ पे देखिए पहले डायग्राम ए और बी में दिखाया गया है कि अर्ध भरी पट्टी चालन और ऊर्जा, दूसरा है रिक्त पट्टी थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल और भरी हुई पट्टी, तो लोअर देन दैट ऑफ नॉन कंडक्टिंग अर्धचालक है ये। और अचालक में देखिए यह गैप ज़्यादा है, रिक्त पट्टी और भरी हुई पट्टी के बीच में गैप क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ इस डायग्राम में पता चल रहा है कि निषिद्ध ऊर्जा अंतराल भरी हुई संयोजक पट्टी और रिक्त संयोजक पट्टी में जो फर्स्ट है विद्युत रोधी इंसुलेटर, उसमें ऊर्जा गैप ज़्यादा है, और सेकंड जो पट्टी है उसमें जो सेमीकंडक्टर उसमें ऊर्जा अंतराल कम है। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके और कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं। अर्धचालकों की आंतरिक चालकता। चालक ऐसे संयोजक ठोस है जिनमें एक संयोजकता पट्टी होती है जो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है और दूसरी चालकता पट्टी है जो एकदम रिक्त है। इन दोनों के मध्य एक छोटा सा ऊर्जा अंतराल है। ये अंतराल इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर ही काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा से उत्तेजित होकर चालकता पट्टी में चले जाते हैं और संयोजकता पट्टी में उनके छोड़े हुए रिक्त स्थानों में धनावेशित छिद्र बन जाते हैं। देखिए ये बात यहाँ ध्यान देने की बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य ताप पर काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा से उत्तेजित होकर चालकता पट्टी में चले जाते, कंडक्टिंग बैंड में जंप कर जाते हैं और संयोजकता पट्टी में उनके छोड़े हुए रिक्त स्थानों में धनावेशित छिद्र बन जाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ धनावेश जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन व छिद्र दोनों ही संयुक्त रूप से चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। इस प्रकार चालकता पट्टी के छिद्रों के कारण उत्पन्न हुई चालकता को आंतरिक चालकता कहते हैं। देखिए इस प्रकार जो चालकता पट्टी के छिद्रों के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसको आंतरिक चालकता कहते हैं। इसमें किसी बाह्य पदार्थ का कोई योगदान नहीं है। ये धातु के अंदर जो चालक और अर्धचालक के बीच में जो गैप है, फॉरबिडन जोन है, उसमें अंतराल कम होने के कारण जो होल्स बनते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनकी जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर इनकी चालकता पाई जाती है। तो यहाँ देखिए जो भरा हुआ बैंड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब अपर बैंड में जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गया रिक्त चालकता पट्टी में निश्चित ऊर्जा अंतराल को जंप करके और यहाँ ये होल क्रिएट कर दिया। तो इन दोनों के कारण ही इनमें विद्युत का चालन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।